Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ऑनलाइन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 C1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर ज़िम्मेदारा कॉलेज गुजरात। डेट है आज 28/11/2020। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कल हमने चीज़ें स्टडी की थी उनमें हमने न्यूमेरिकल्स किए थे और वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमने प्रॉब्लम 2.13 तक जो है वो किए थे, 2.12 तक किए थे। तो आज हमने जो है वो 2.13 क्वेश्चन जो है वो करना है। तो पहले जो है हम देखते हैं ये क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स। और आज हमने इसके अंदर स्टडी करना है प्रॉब्लम पहले 2.13। तो प्रॉब्लम 2.13 जो है इसकी पहले स्टेटमेंट जो है वो हम देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स Fi-2j पासिस थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज -j + k। कहते हैं एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो I-2j से पास करती है थ्रू ए पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर -j + k है। तो कहता है फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट रीजन। आपने मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है उसको अबाउट रीजन फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज I + k। और एक आपने जो है मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है अबाउट द पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आपको गिवन है। तो पहले ना हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा हमारे पास गिवन है उस डेटा के अंदर हमारे पास पहले फोर्स F जो है ये हमें दी हुई है I-2j, ठीक है। और R पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है एक ओरिजिन के लिए j + k, ये हमारे पास है। तो आपके पास ये फोर्स F एग्जर्ट हो रही है और यहाँ पर ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर -j + k है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। अब हमने जो है वो ए पार्ट के अंदर फाइंड करना है मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट जो है वो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उसको फाइंड करना है और वो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, टा, ठीक है। ए पार्ट में हमने टा को कैलकुलेट करना है। तो टा आपके पास किसके बराबर होता है? टा हमें पता है कि R क्रॉस F के बराबर होता है और आप इसका डिटर्मिनेंट बना लें, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 0 - 1 1 और 1 - 2 और 0, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपने ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट को आपने क्या करना है, आपने इस डिटर्मिनेंट को जो है वो ओपन करना है। तो इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए हम इसको दोबारा ऊपर लिखते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास टा जो है ये आ जाएगा टा इज इक्वल टू I-j और 0 - 1 1 और 1 - 2 और 0। अब आप इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन करें तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है जी। तो I इंटू -1 और +2, बल्कि -1 0 से होगा तो -0, ठीक है जी। उसके बाद -j 0 - 1 और +k
0 प्लस 1। ठीक है जी। इसके बाद आप देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 और -1, 0 0 और -1। उसके बाद थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो 0 -2 0 हो जाएगा और 1 -1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा टा आपके पास आ जाएगा 2i प्लस j प्लस के। ये हमारे पास टा की वैल्यू निकल आएगी और यही हमने मोमेंट जो है वो फाइंड करना था। अब हमारे पास जो बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर वो कहता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ फोर्स मीन टार्क अबाउट आई प्लस के। आई प्लस के अबाउट जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो फाइंड करना है और इसको हम कह देते हैं टा प्राइम। तो टा प्राइम जो है ये हमने आई प्लस के जो है इसके अबाउट फाइंड करना है। तो अब आप देखें कि इसके लिए हमें ज़रा फिगर जो है वो दोबारा बनानी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि आपका ओरिजिन जो है वो अब चेंज हो गया। ठीक है, आपका ओरिजिन जो है अब चेंज हो गया। अब हम नए ओरिजिन के लिए जिसके अबाउट हमने फाइंड करना है हमें ये बनाना पड़ेगा। आप देखें कि हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर ये फोर्स हमारे पास जा रही है और यहाँ पर ये R2 वेक्टर है मेरे पास जो कि -j प्लस के बराबर है और R1 जो है मेरे पास ये R1 जा रहा है और इसको इसके साथ मिला दें, ये R1 है मेरे पास और ये बराबर है I प्लस के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वेक्टर यहाँ से जा रहा है और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ आ रहा है और ये किसके बराबर है, ये बराबर है R के R2 माइनस R1 के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। इस R1 वेक्टर के अबाउट यानी कि इसके अबाउट हमने मोमेंट जो है उसको फाइंड करना है और हमारे पास R जो है दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R जो हमारे पास वो R2 माइनस R1 के बराबर है। तो अब आप देखें कि R हमारे पास जो R2 माइनस R1 के बराबर है, इसमें R2 की वैल्यू जो है वो है आपके पास -j प्लस के और -R1 I प्लस के। तो R हमारे पास आ जाएगा -j माइनस I और के से कैंसिल हो जाएगा। तो R हमारे पास क्या आ गया, -j माइनस I। ये हमारे पास R की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो अब हमने जो है R क्रॉस F फाइंड करना है क्योंकि ऑब्वियसली हमने टार्क जो है उसको कैलकुलेट करना और फोर्स हमें I-2j जो है वो दी हुई है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो मैं बता देता हूँ यहाँ से। तो आप देखें कि टा प्राइम हमारे पास R क्रॉस F, तो टा प्राइम I J के बराबर आ जाएगा। तो R -1 0 और F 1 -2 और 0। तो इसका डिटर्मिनेंट आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा I 0 और 0 0 माइनस J 0
माइनस ज़ीरो, ठीक है, और प्लस के माइनस माइनस प्लस और प्लस 2 + 1, तो टॉप प्राइम हमारे पास 0i 0j + 3k के बराबर आ जाएगा, यानी कि टॉप प्राइम हमारे पास 3k के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारा मोमेंट जो है वो निकल आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल 12.13। अब आए आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.14 के ऊपर। तो 12.14 जो प्रॉब्लम है इसमें हमें कहा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आपके पास क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आपने इन दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल जो है वो फाइंड करना है। यानी कि A डॉट B जो है ये आपको दिया हुआ है 6√3 के, और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 6 के। तो A और B के दरमियान एंगल बिटवीन A एंड B, A और B के दरमियान हमने एंगल थीटा जो है उसको फाइंड करना है। तो आप देखें कि A डॉट B जो है वो AB कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है, और A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन ऑफ थीटा के। तो हमारे पास जो है AB कॉज ऑफ थीटा जो है वो बराबर है 6√3 के, क्योंकि A डॉट B की 6√3 है, और A क्रॉस B जो है ये हमारे पास बराबर था 6 के, तो ये आ जाएगा AB साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6। अब आप क्या करें कि 2 और 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा AB साइन थीटा AB कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6/6√3। तो 6 से कट गया, AB से कट गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, tan ऑफ थीटा 1/3 अंडर रूट, और थीटा tan इनवर्स 1/3 अंडर रूट। तो थीटा जो है वो हमारे पास कितना आ गया 1/3 अंडर रूट tan इनवर्स, क्योंकि tan 30 डिग्री जो है, ठीक है, tan 30 डिग्री जो है वो 1/3 अंडर रूट के बराबर होता है। तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री के बराबर है। तो ये हमारे पास वेक्टर, दो वेक्टर्स A और B के दरमियान में जो एंगल है वो निकल आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम उसको देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2.15। ठीक है, प्रॉब्लम 2.15 जो है इसकी पहले आप स्टेटमेंट देख लें कि स्टेटमेंट क्या है कि अ लोड ऑफ 10 न्यूटन सस्पेंडेड फ्रॉम ए क्लोज लाइन। एक क्लोज लाइन है जिससे 10 न्यूटन का जो वेट है वो लटक रहा है। दिस डिस्टार्ट द लाइन सो दैट इट मेक्स एन एंगल 15 डिग्री। ये क्या करता है, उस लाइन को डिस्टार्ट करता है, यानी कि जब आप वेट लगाते हैं तो उसके अंदर डिस्टार्शन यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है विद हॉरिजेंटल के साथ ईच एंड पर। फाइंड द टेंशन इन द क्लोज लाइन। कहता है क्लोज लाइन जो है उसके अंदर टेंशन जो है उसको फाइंड करें। यानी कि बेसिकली हमारा टास्क है, इसके अंदर हमने टी
को फाइंड करना है। डब्ल्यू हमें दिया हुआ है 10 न्यूटन और थीटा हमें दिया हुआ है 15 डिग्री। तो अब हमें इसकी पहले फिगर बनानी पड़ेगी। आप देखें कि ये एक वेट यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो लटक रहा है, ठीक है, जो कि 10 न्यूटन के बराबर है। अब टेंशन हमारे पास ये क्लोज लाइन है और ये इसकी टेंशन है, ठीक है। यहाँ से 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये टी है, यहाँ से भी 15 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये भी हमारे पास टी है। तो इधर टी साइन 15 डिग्री, इधर टी कॉज 15 डिग्री, इधर भी टी कॉज 15 डिग्री और टी साइन 15 डिग्री। ये हमारे पास कंपोनेंट्स बने। तो पहले आप देखें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, टी साइन 15 डिग्री प्लस टी साइन 15 डिग्री, और ये नीचे की तरफ डब्ल्यू वेट जो है, ये दोनों ऊपर हैं कंपोनेंट और ये नीचे की तरफ है, तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं 2t साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू डब्ल्यू, और t आ जाएगा W2 साइन 15 डिग्री, और W कितना है हमारे पास 10 न्यूटन 2 साइन 15 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री जो है ये 0.2588 के बराबर होगा, और इसको कैलकुलेट करें तो टी हमारे पास 19.3 न्यूटन, यानी कि ये जो टेंशन है इधर ये वाली, ये किसके बराबर है 19.3 न्यूटन के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको ज़रा गौर से आपने करना है इस क्वेश्चन को, ये ज़रा समझने वाला भी है, ठीक है। तो अब मैं आगे करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 2.16। प्रॉब्लम 2.16। प्रॉब्लम 2.16 के अंदर पहले जो है मैं इसकी स्टेटमेंट जो है वो पढ़ता हूँ कि अ ट्रैक्टर ऑफ वेट 15,000 न्यूटन क्रॉसेज ए सिंगल स्पैन ब्रिज। स्पैन होता है ब्रिज का दरमियान वाला हिस्सा, यानी कि जहाँ पर स्पोर्ट्स होती हैं उनके दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको स्पैन कहते हैं। ऑफ वेट 8,000 न्यूटन एंड लेंथ ऑफ 21 मीटर, और लेंथ है कितनी ब्रिज की 21 मीटर। द स्पैन ब्रिज इज सपोर्टेड हाफ ए मीटर फ्रॉम आइदर एंड, ठीक है, हर एंड से हाफ मीटर के फासले पर जो है वो ब्रिज को सपोर्ट किया गया सतूनों के ज़रिए। अच्छा, अब कहता है द ट्रैक्टर फ्रंट व्हील टेक 1/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर। कहता है जो ट्रैक्टर का फ्रंट व्हील है वो कितना वेट लेता है ट्रैक्टर का 1/3, एंड द टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर एंड रेयर व्हील आर 3 मीटर बिहाइंड द फ्रंट व्हील। रेयर व्हील और फ्रंट व्हील के दरम्यान में 3 मीटर का डिस्टेंस है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्रिज स्पोर्ट्स। कहता आपने ब्रिज की जो स्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है। व्हेन द रियर व्हील्स आर एट द मिडल ऑफ द ब्रिज स्पैन, जबकि ट्रैक्टर का पिछला पहिया जो है वो ब्रिज के सेंटर पर है। तो आपने फोर्सेस जो हैं, यानी कि आपने F1 F2 फोर्सेस जो हैं उनको फाइंड करना है। यानी कि हमारा मेन टास्क क्या है, F1 और F2 को हमने फाइंड करना है। तो पहले नंबर पर देखिए कि ये आपका ब्रिज है, ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट है, हाफ मीटर हमने इधर से छोड़ा हुआ है, हाफ मीटर इधर से छोड़ा हुआ है, तो इसकी अंदर की लेंथ जो है वो 20 मीटर है। ये जो होता है इसको हम कहते हैं ब्रिज
स्पैन, यानी कि ब्रिज के दरमियान वाला हिस्सा जो होता है उसको ब्रिज स्पैन कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये ट्रैक्टर है, ये इसका फ्रंट व्हील है और ये इसका बड़े वाला व्हील है, रेयर व्हील है, जो कि बैक साइड पे है। ये फ्रंट व्हील है और ये हमारे पास रेयर यानी कि पिछला व्हील है, जो कि सेंटर ऑफ द ब्रिज के ऊपर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप ये फिगर जो है इसको देख सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा फिगर को रीड्रा करता हूँ और मुझे फिगर को रीड्रा करते हुए क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसकी सारी फोर्सेस जो हैं उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आप देखें कि ये फ्रंट व्हील है यहाँ पर और ये हमारे पास रेयर व्हील है। ठीक है, ये एक सतून लगा हुआ है यहाँ पर आप देखें, और ये दूसरा सतून लगा हुआ है यहाँ पर। ये 1/2 मीटर डिस्टेंस है इधर से छोड़ा हुआ और 1/2 मीटर डिस्टेंस जो है वो इधर से छोड़ा हुआ है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ जो है वो 20 मीटर है। अब इधर जो फोर्स लग रही है ये फोर्स लग रही है F1 और इधर ये फोर्स लग रही है F2। F1 और F2 फोर्सेस लग रही हैं। ये मिडल है, यहाँ पर जो वेट एक्ट कर रहा है वो कितना है, वो 1000 जमा 8000 न्यूटन, ये सेंटर के ऊपर। और जहाँ पर ये फ्रंट व्हील है यहाँ पर आप देखें कि 5000 न्यूटन वेट जो है वो एक्ट कर रहा है। इसके दरमियान डिस्टेंस 10 मीटर है और यहाँ से लेकर इधर तक का डिस्टेंस 13 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो 13 मीटर है। ठीक है डिस्टेंस, ये 10 हो गया और ये भी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, तो इसके ये वाला जो है डिस्टेंस ये 3 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको कोई नाम जो है वो दे लें। हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट ए है। ठीक है, ये कोई पॉइंट हमारे पास ये वाला, जिसका डिस्टेंस 3 मीटर है, ये पॉइंट कोई डी है और ये पॉइंट जो है कुछ सी है। ठीक है, और हमारे पास ये कोई यहाँ पर जो पॉइंट है ठीक है, ये भी 10 मीटर का डिस्टेंस है इधर तक, ये ई है। ये हमारे पास जो है वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये ई हो गया। इसको ई हम नाम जो है वो दे देते हैं। अब आप देखें ये फिगर्स हमने बना ली हैं। ये ज़रा समझने वाला क्वेश्चन है और उसको ज़रा इतिहास से आपने समझना है। अब देखें कि जो वेट ऑफ ट्रैक्टर है, वेट ऑफ ट्रैक्टर, हमारे पास ट्रैक्टर का जो वेट है W1 वो है 15000 न्यूटन जो दिया हुआ। और वेट ऑफ ब्रिज जो है, वेट ऑफ ब्रिज वो है हमारे पास 5000 न्यूटन, सॉरी 8000 न्यूटन। लेंथ ऑफ ब्रिज है टोटल एल जो है वो 21 मीटर है। ठीक है, तो वेट एट द मिडल ऑफ द ब्रिज क्या होगा, वेट एट द
मिडल ऑफ ब्रिज। तो वेट एट द मिडल ऑफ ब्रिज क्या होगा, W1 प्लस W, इसको W क्या है, W1 प्लस W, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा W2 और ये आ जाएगा 8000, 8000 जमा जमा 10,000, तो W2 आ जाएगा हमारे पास 18,000 न्यूटन। ये वेट आ जाएगा आपके पास मिडल ऑफ द ब्रिज के ऊपर। अब वेट ऑफ का ट्रैक्टर जो है वो पॉइंट डी के ऊपर, ठीक है, पॉइंट डी के ऊपर वेट ऑफ द ट्रैक्टर, एट पॉइंट डी, पॉइंट डी के ऊपर जो वेट ऑफ द ट्रैक्टर है वो कितना है, वो 5000 न्यूटन है। ये वाला पॉइंट डी के ऊपर जो फ्रंट व्हील का आपके पास वेट है। तो जो रियर व्हील है, ठीक है, जो फ्रंट व्हील है वो 1/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर है, 1/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ट्रैक्टर। अब आप यहाँ पर कह रहे हो कि ये 1000 जो है ये किस तरह हमारे पास आ गया, यानी कि W1 हमारे पास 15,000, ठीक है, ये तो 15,000 है, तो W1 वेट ऑफ द टोटल वेट ऑफ द वेक्टर जो है वो 15,000 है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो W3 है, ठीक है, W3 वेट ऑफ द रेयर व्हील जो कि आपका सेंटर के ऊपर है वो 1/3 15,000 के बराबर है, ठीक है जी। वो 1/3 15,000 के बराबर है। तो W3 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5000 न्यूटन, ठीक है। यही हमारे पास जो है ये W3 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हमने जो है इसको सॉल्व करना है और आप देखें कि हमारे पास टोटल वेट जो सेंटर के ऊपर आ रहा है वो कितना है, वो 18,000 न्यूटन है जो सेंटर पे है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व आउट करना है। तो सॉल्व आउट हम इसको करते हैं, देखते हैं, मैं यहाँ से मिटाता हूँ अब सारी इस इंफॉर्मेशन को। तो आप देखें कि हमारे पास समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो F1 और F2, F1 प्लस F2 और वेट जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं वो कितने हैं, वो है -18,000 न्यूटन और -5,000 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 0। तो F1 प्लस F2 जो है मेरे पास 18,000 न्यूटन जमा 5,000 न्यूटन, तो F1 प्लस F2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 23,000 न्यूटन। ये इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास जो है वो आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब आप करें इसके ऊपर, ये तो पहले फर्स्ट कंडीशन लगाई थी, अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो आप अप्लाई करें और टेक मोमेंट लें F2 के अबाउट, ठीक है, यानी कि टार्क आप F2 के अबाउट जो है वो कैलकुलेट करें। तो हम लगाते हैं, अगर टार्क हम ये वाला पॉइंट ले लें, यानी कि मोमेंट अबाउट पॉइंट ई, पॉइंट ई के अबाउट मोमेंट, यानी कि जो कौन सी है, F2 फोर्स है।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखें कि F1, ये देखें ये इसमें से पास पकड़ेगा F1, ये देखें ये यूं इसमें से पास करेगा इस पॉइंट में से। तो F1 का यहाँ से लेकर E तक जो डिस्टेंस है, F1 का जो E तक डिस्टेंस है वो हमारे पास कितने है, ये F1 का E तक ये 20 मीटर है, मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। अब ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज टार्क्स जो होते हैं उनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स जो हैं उनको हम नेगेटिव, या इसका हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज टार्क्स हैं वो नेगेटिव हैं और एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। लेकिन हमने जो कन्वेंशन इस बुक के अंदर यूज़ की है टार्क्स के हवाले से, हम वही कन्वेंशन जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो काउंटर क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये जा रहा है इस तरह, तो ये तो क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि जो F2 फोर्स है, ठीक है, F2 फोर्स जो है ये तो हमारे पास आ गई, ये इसमें से गुज़र गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास इस पॉइंट में से और कौन सी F1 गुज़र रही है, और इस पॉइंट में से ये वाला पॉइंट गुज़रेगा यूं ऐसे, ठीक है। ये कौन सा है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हम ले लेंगे नेगेटिव और ये हो जाएगा 10 ज़रब, यहाँ पर डिस्टेंस कितना था 10 मीटर, इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 10 मीटर है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 18,000 आ जाएगा। ये वेट कितना है यहाँ पर, ये 18,000 है, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि और जो है ये W3 वेट भी इसमें से गुजरा है, तो ये कितना -5,000 मल्टीप्लाई बाई 13 मीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 0। यही फोर्सेस जो है हमारे पास इसमें से पास कर रही हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप इसको उठा के उस तरफ ले जाएं तो ये जो है हमारे पास ये वाला ये एंटी क्लॉकवाइज था और ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज था, तो यहाँ पर प्लस और प्लस आना है, और ये क्लॉकवाइज था तो इसके साथ नेगेटिव जो है उसने आना है। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू क्या निकल आएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 10 ज़रब 18,000 न्यूटन मीटर प्लस 5,000 ज़रब 13 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू F1 क्रॉस 20 मल्टीप्लाई बाई 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24,500 और F1 क्रॉस 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा F1, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 4 5 0 0 डिवाइडेड बाई 20, एक इससे कट गया, तो F1 हमारे पास जो है वो 12,2 न्यूटन आ जाएगा। ये हमारे पास F1 की वैल्यू निकल है। इसको आप किलो न्यूटन में भी कर सकते हैं, अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो F1 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये किलो न्यूटन में आ जाएगा। तो F1 आपके पास जो है वो 12.25 किलो न्यूटन निकल आएगा।
उसके बाद जो हमारे पास दूसरा है वो हमने F2 फाइंड करना है। तो आप देखें F1 प्लस F2 जो है वो हमारे पास किसके बराबर था, 23,000 के। तो F1 की वैल्यू निकल आई है आपके पास। F1 की वैल्यू निकली है 12,250 न्यूटन प्लस F2 23,000 न्यूटन। तो F2 हमारे पास आ जाएगी 23,000 नफ़ी 12,250 न्यूटन। तो F2 मेरे पास जो है यहाँ से आ जाएगा 10, 70, 50 न्यूटन, और इसको भी किलो न्यूटन में कर सकते हैं। अगर 10, 70, 50 को 1000 से डिवाइड कर दें तो किलो न्यूटन में, और ये F2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 10.75 न्यूटन। ये हमारे पास F2 की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये ज़रा लेंथी किस्म का हमारे पास न्यूमेरिकल था, तो लेकिन करना ये ज़रूरी था। तो ये हमारे पास दोनों फोर्सेस F1 और F2 जो है वो निकल आएंगी। तो इसको गौर से देखिएगा और रिपीट करके देखिएगा इसको, वीडियो को, ताकि आपको जो है ये ज़्यादा अच्छी तरीके से ये समझ जो है वो आ सके। अब उसके बाद जो है वो हम टू 2.17 बल्कि लेक्चर को यहाँ पर ही एंड करते हैं, क्योंकि ये जो है ज़रा लेंथी क्वेश्चन था। तो इसको जो है वो आप अच्छी तरह से करके देखें। आज हमने जो क्वेश्चन कवर किए हैं वो हमने किया 2.14, 2.13, 2.14, 2.15 और 2.16। ठीक है, ये हमारे 4 न्यूमेरिकल, क्योंकि लंबे थे ज़रा इसलिए ज़्यादा टाइम जो है वो इनके ऊपर कंज्यूम होगा। तो बाकी फिर हम कल जो है वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।